नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। आषाढ़ महीने की ये एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है और इस दिन पूजा उपासना करने से, उपवास रखने से किस तरह के फायदे हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो शुक्रवार के दिन भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करिए। अगर ऐसा हर शुक्रवार के दिन आप करते हैं तो पुरुषों का विवाह इस उपाय को करने से जल्दी हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि योगिनी एकादशी है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी पाप के प्रायश्चित करने के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु के ध्यान से, भजन से और कीर्तन से पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखा जाए और साधना की जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। यहां तक कि अगर जाने अनजाने आपने पीपल का वृक्ष कटवा दिया है तो उसके काटने का पाप भी नष्ट होता है। इस बार योगिनी एकादशी का जो संयोग है वो 5 जुलाई को है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, खान पान का ध्यान बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की स्थिति बेहतर होती जाएगी, सेहत की समस्या दूर होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर उपवास रखेंगे कैसे, उसका विधान क्या है। प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। इसके बाद श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न, वस्त्र का या जूते छाते का दान करिए और केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। अगर निर्जल उपवास रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लिक्विड लेकर फल खाकर भी उपवास रख सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत अच्छी हो जाएगी, नौकरी में दबाव से राहत मिलेगी, धर्म और अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, परिवर्तन के निर्णयों में सावधानी रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें।
शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। सुजॉय चक्रवर्ती ने हमें कोलकाता से मेल लिखा है, अपनी दीदी जयश्री के बारे में जानना चाहते हैं। जयश्री की जन्म तारीख है 24 अप्रैल 1972, जन्म का समय है 8:32 शाम को और जन्म स्थान है हुगली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये लिख रहे हैं कि पहले विवाह में दीदी के समस्या आ गई, कोर्ट का केस चल रहा है, डिवोर्स कब तक होगा और क्या सेकंड मैरिज का योग बनता है। देखिए सुजॉय, आपके बहन जी की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और उनकी राशि बनती है सिंह, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की फरवरी 2023 तक चल रही है। 2021 के अंत तक इनका डिवोर्स निश्चित रूप से हो जाएगा, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि इनकी दूसरी शादी भी होगी, लेकिन दूसरी शादी होगी 2022 के जून से लेकर के दिसंबर के बीच में। वो समय इनके दूसरे विवाह के लिए उपयुक्त होगा। अब इनका मामला जल्दी निपट जाए, दूसरी शादी अच्छी तरह हो जाए, आगे जीवन में सुख आ सके, इसके लिए आप अपनी बहन जी को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। अब जानते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो योगिनी एकादशी पर क्या करें। पहला काम, एकादशी का उपवास रखिए। दिन भर और रात भर केवल लिक्विड लीजिए, केवल जलीय आहार ग्रहण करिए और इस दिन जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए या अपने गुरु की उपासना करिए। कम से कम बोलिएगा और क्रोध मत करिएगा। अगर आप ऐसा एक बार योगिनी एकादशी पर कर लेते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी मन स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, सेहत में भी सुधार होगा, परिवार के मामले हल होंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, काम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, घर में सुख शांति आएगी, आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर पापों के प्रायश्चित के लिए क्या करें। पहला काम तो यही है कि एकादशी का उपवास रखें। सुबह और शाम दोनों समय श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करें। गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ करें योगिनी एकादशी पर तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। और इस दिन पीपल का एक पौधा लगा दें किसी सार्वजनिक स्थान पर और निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मन की समस्या परेशान कर सकती है। इस समय महत्वपूर्ण निर्णय न लें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर की चिंताएं समाप्त होंगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%।
मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का उत्तर देते हैं। कुसुम शर्मा जी ने हमें हरियाणा से मेल लिखा है, अपने पुत्र सौरभ शर्मा के बारे में जानना चाहती हैं। सौरभ की जन्म तारीख है 8 फरवरी 1999, 9:57 रात को, और जन्म स्थान है जींद, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि बेटा बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है, क्या आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जा पाएगा और करियर में सफलता के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आपके बेटे की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की इस समय चल रही है। आपका बेटा बिल्कुल आगे विदेश जाकर के पढ़ाई करेगा, विदेश में बहुत लंबे समय तक नौकरी करेगा, ये संभावना बन रही है। मई 2022 के बाद इनके विदेश जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो समय चल रहा है उसमें आपके बेटे का कोई प्रेम, अफेयर, लव जैसा भी मामला हो सकता है, जिसमें पढ़ने से इनको बचना चाहिए। मई 2022 के बाद ये विदेश जाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा करियर होगा। फिलहाल आप इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो आज हमने योगिनी एकादशी की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर लोन पाने के लिए प्रयास कर रहे हो और लोन ना मिल पा रहा हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, इसके बाद घी का दीपक जला करके गणेश जी की आरती करें। यह प्रयोग किसी भी बुधवार को शुरू करके लगातार 21 दिन तक करें, आपकी कामना पूरी होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।